हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लब। मैं हूँ अपर्णा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की साइंस का चैप्टर फर्स्ट, मैटर एंड आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास की चीज़ें जो भी मैटर है, ठीक है। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। हम अपने चारों तरफ देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, जैसे उनके पास अलग अलग शेप होती है, उनकी अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग टेक्सचर होती है, बनावट होती है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ द मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जितनी भी चीज़ हैं इस यूनिवर्स में, जो भी चीज़ है वो किसी एक मटेरियल से बनी है जिसको साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है, जिसको कहते हैं मैटर। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. या तो हम सांस लेते हैं, फूड खाना खाते हैं, स्टोन्स हो गए, बादल हो गए, तारे हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, यहाँ तक कि स्मॉल ड्रॉप होती है, पानी की बूंद होती है वो भी, और एक पार्टिकल होता है मिट्टी का। सब चीज़ क्या है? मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. जितनी भी चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है या देखी है आसपास अपने, उनके पास क्या है? ऑक्यूपाई, उन्होंने एक इस यूनिवर्स में अपना एक स्थान ले रखा है, स्पेस ले रखा है, और उनके पास क्या है? एक मास है, ठीक है। मास मतलब वजन है, और स्पेस ले रखा है। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके पास क्या है? मास और वॉल्यूम दोनों है। सिंस early times human beings have been trying to understand their surroundings. बहुत साल पहले जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने बहुत प्रयासों के बाद ये समझाया है। The Indians philosophers classified matter in the form of 5 basic elements: the Panchtattva, air, earth, fire, sky and water। जो पहले के भारतीय विशेषज्ञ हैं उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है 5 तत्व में। बेसिक एलिमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं 5 तत्व: एयर हवा, पानी, पृथ्वी, आसमान और अग्नि। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, उनके द्वारा जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो लिविंग हैं या फिर नॉन लिविंग है, निर्जीव हैं या फिर सजीव है, वो सब किससे बनी है? इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है। एशियन ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पुराने ज़माने के ग्रीक के फिलोसफर्स जो, उन्होंने भी इनका सिमिलर ही क्या दिया है? मैटर का क्लासिफिकेशन किया है। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। लेकिन मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को टू टाइप्स का क्लासीफाई किया है, 2 तरह से, या तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज से और केमिकल नेचर से, मतलब भौतिक जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं और रासायनिक नेचर से। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे मैटर की। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। केमिकल के बारे में, केमिकल नेचर के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, भौतिक नेचर ऑफ मैटर।
पदार्थ की भौतिक प्रकृति। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर पदार्थ किससे बना है? पार्टिकल से मिलकर बना है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत समय पहले दो स्कूल नेचर पदार्थ की प्रकृति के बारे में हमें बताया। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल ने बताया कि मैटर क्या है? कंटिन्यूसली, जैसे एक ब्लॉक होते हैं एक इसके वुड के, लकड़ी के जो ब्लॉक होते हैं उनकी तरह होता है। Whereas the other thought that matter was made up of particle like sand। लेकिन दूसरे स्कूल ने बताया कि मैटर क्या है? जैसे सैंड होता है, मट्टी होती है, उसके पार्टिकल जैसा बना है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। चलो उसके ऊपर एक्टिविटी करके देखते हैं और पता लगाते हैं मैटर का नेचर, मतलब प्रकृति का नेचर, पदार्थ का नेचर, प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। इट इज़ कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। क्या ये कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है? फर्स्ट एक्टिविटी इज टेक ए 100 ml beaker, fill half the beaker with water and mark the level of water। 100 ml beaker लेना है, उसमें हमें आधा उसको पानी से भर लेना है और जहाँ तक पानी आ रहा है उसको मार्क कर लेना है। डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड। और उसमें साल्ट हम डालेंगे या फिर शुगर, उसको ग्लास रॉड से उसको डिज़ोल्व करेंगे। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। और ये देखेंगे कि जो चेंज आता है उसके लेवल में या नहीं। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू साल्ट? अगर हम सॉल्ट डालें तो क्या होगा? ठीक है। वेयर डज इट डिसअपियर? वो कहाँ डिसअपियर हो गया? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? क्या वाटर के लेवल चेंज हुआ है? वाटर का लेवल चेंज हुआ है नहीं? इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले अगर इन क्वेश्चंस का हम आंसर दें तो हमें ये आता है कि जो हमारी पदार्थ है, मैटर है, वो किससे बना है? पार्टिकल से मिलकर बना है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून? तो स्पून में क्या है? सॉल्ट या शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। वाटर के अंदर डालने के बाद ही हमें पता चलेगा। उसको इलस्ट्रेट किया है किसमें? पिक्चर में दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। जो पदार्थ के पार्टिकल होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, ये हमें पता लगाना है। तो एक्टिविटी हम कर रहे हैं 1.2। टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिसॉल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। 2-3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के और उनको 100 ml के एक बीकर में क्या करना है? डिज़ोल्व करना है। एक बीकर में डिज़ोल्व करना है। टेक अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। उसमें से 10 ml हमें सॉल्यूशन लेना है। एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। उसमें से 10 ml लेके हमें 90 ml वाले क्लियर सॉल्यूशन में डालना है। अब उसमें से भी 10 ml लेके हमें किस में रख करना है? दूसरे अदर 90 ml क्लियर वाटर में। ऐसे ही कीप डाइल्यूशन हम लेते रहेंगे। मतलब एक में सबसे पहले ओरिजिनल हमने बनाया, फिर उसमें से 10 लिया, फिर जो हमने अब न्यू बनाया उसमें से भी 10 लिया, फिर तीसरा एक नया बनाया है उसमें से भी 10 लिया। ठीक है, इसमें दे रखे हैं सब। इज़ द वाटर स्टिल कलर? इज़ द वाटर स्टिल कलर? क्या आप ये देखिए 5 से 8 टाइम हमें लेने हैं और उसमें देखना है कि जो वाटर का कलर है वो चेंज होता है नहीं। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें ये शो किया कि कुछ
कि क्रिस्टल्स हमने लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट ने, उसने क्या किया, एक लार्ज वॉल्यूम का वाटर, मतलब हमने 1000 लीटर पानी लिया, उसको भी कलर चेंज कर दिया. सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. तो हमने इससे ये पता लगाया कि जो मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स होंगे एक छोटे से एक क्रिस्टल में, पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में कितने पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस, तभी तो वो कलर कर पा रहे हैं. विच कीप ऑन डिवाइडिंग themselves into smaller and smaller particle. और उनको किस में डिवाइड किया गया है, स्मॉल में और उससे भी ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. इसी एक्टिविटी को हम डिटोल, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट ना लेके डिटोल ले लें 2 ml और उससे करें तो उससे भी हो जाएगा. द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड. उससे हमें स्मेल देखनी है कि डिटॉल की स्मेल आ रही है या नहीं. उसमें हमने कलर देखा था, इसमें हमने कलर देखा था, लेकिन हम डिटॉल वाले में क्या करेंगे, स्मेल चेक करेंगे. द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. जो पदार्थ के जो पार्टिकल होंगे वो क्या है, बहुत छोटे हैं, मतलब इतने छोटे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते वो इतने ज़्यादा छोटे होंगे. ठीक है. सेकेंड, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. आज का वीडियो इतना ही. इफ़ यू enjoy my video, like my video, subscribe my channel. Thank you so much.